स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा और सुभा सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लोकसभा चुनाव 2024 आने से ठीक पहले एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में सुभा सपा के पार्टी कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कल की घटना जो हुई उससे एक बड़ा झटका सुभा सपा के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की अगुवाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रमाकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी निषाद और प्रदेश महासचिव विवेक वर्मा ने ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी को बाय बाय कह दिया। दरअसल इन तीनों के अलावा बाकी और पदाधिकारी भी निषाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को परेशान कर सकती है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन हुआ निषाद पार्टी में शामिल, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। ऐसे में देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल शुरू होती हुई नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव समेत कई लोगों ने सुबह सपा से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी लोग निषाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। शनिवार को निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद की मौजूदगी में सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमाकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी निषाद और प्रदेश महासचिव विवेक शर्मा समेत कई लोगों ने सुबह सपा को छोड़कर निषाद पार्टी का दामन थाम लिया है। सुबह सपा के तीनों सदस्यों को अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद डॉक्टर संजय निषाद ने सुबह सपा के मुखिया पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक निजी YouTube चैनल पर राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कश्यप समाज को भिखमंगा कहा। अरुण राजभर के इस बयान से कश्यप, निषाद, केवल, मल्लाह, बिंद समेत कई जातियां आहत हुई हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी में शामिल होने का ऑफर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक निजी न्यूज चैनल पर ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का एक ऐसा ही बयान आया था, जिसके बाद सुबह सपा के कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस संबंध में ओपी राजभर और अरुण राजभर पर अब तक माफी नहीं मांगने का आरोप भी लगा रहे हैं। दरअसल सुबह सपा से किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया है उसके बारे में आपको बता दें। इनमें शामिल हैं रविंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सहदेव प्रजापति, मंडल कोऑर्डिनेटर कानपुर मंडल, सूरज कश्यप, जिला युवा मंच अध्यक्ष औरैया, अंशु कठेरिया, मंगल संगठन मंत्री, रामकांति, मंडल उपाध्यक्ष, सुमन कुमारी, जिलाध्यक्ष औरैया, प्रेम देवी, जिलाध्यक्ष कानपुर देहात, उषा देवी, जिलाध्यक्ष औरैया, राजेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष कानपुर देहात समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अब सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को समाज बांटने से आहत होकर इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं सुबह सपा छोड़कर गए लोगों को निषाद पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी संजय निषाद पर बड़ा हमला बोला है। अरुण राजभर ने कहा है कि 2016 में निषाद पार्टी ने जिन नेताओं को गबन का आरोपी बताकर पार्टी से बाहर निकाला था, आज उनको संजय निषाद अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। इन नेताओं पर गबन का आरोप और पार्टी विरोधी नीति की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण ही निषाद पार्टी से बाहर किया गया था और अब उन्हीं लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया जा रहा है। अरुण राजभर ने आगे कहा कि जो लोग सुबह सपा छोड़कर गए हैं वो सभी नौकरी के नाम पर गरीबों का शोषण करने का आरोप झेल रहे हैं और सभी की गतिविधियों को देखते हुए सुबह सपा पहले ही उन्हें निष्कासित कर चुकी है। अरुण राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिनको संजय निषाद अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रही है उन लोगों पर नौकरी दिलाने के नाम पर
विवेक शर्मा और राजेश कश्यप से 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। अरुण राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने संजय निषाद पर निशाना साधते हुए कहा कि दर्जनों लोगों ने नौकरी के नाम पर लूटने वालों को संजय निषाद अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। तो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा झटका हो सकता है। जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर और उनकी इस सुबह सपा के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता है।